बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन दादा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रोज़ा माशाल्लाह ईद करीब है, रोज़ा हमने रोज़े रखे पूरा रमज़ान माशाल्लाह। तो रोज़ों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प वीडियो बनाने को मेरा दिल चाहा, मैंने कहा आपसे शेयर की जाए कि रोज़ा मुसलमानों में और दूसरे मज़हब में किन किन मज़हब में रोज़े रखे जाते हैं और उनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, हमारे रोज़ों में और दूसरे मज़हब के रोज़ों में क्या क्या फ़र्क है। मुसलमानों में रोज़े कब और क्यों फ़र्ज़ किए गए, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये सारे मज़हब में रोज़े रखे जाते हैं और क्यों रखे जाते हैं और उनकी शक्लें क्या हैं, कैसे कैसे रोज़े रखे जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, यानी कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम लोगों के अंदर तकवा पैदा हो। ये कुरान मजीद की आयत है जिसमें रोज़े की फ़र्ज़ियत का हमें पता चलता है कि रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं, हर हाल में फ़र्ज़ हैं। नाज़रीन, रोज़ा एक बेहतरीन इबादत है, इसका ताल्लुक़ इंसान के रूह और जिस्म दोनों से बराह रास्त है और ये रूह और जिस्म दोनों को फ़ायदे भी पहुँचाता है। मुसलमानों में रोज़े हिजरत मदीना के बाद फ़र्ज़ हुए, लेकिन दूसरे मज़ाहब में रोज़े इससे पहले से चले आ रहे हैं। जैसा कि यौम अशूर का रोज़ा यानी कि 10वें मुहर्रम का रोज़ा, यौम अशूर का रोज़ा जो है यहूदी लोग शुरू से रखते हैं और लाज़मी इनके ऊपर फ़र्ज़ है। जो बंदा अशूर का रोज़ा नहीं रखता है यहूदियों में, उसको अपने दीन से खारिज करार दिया जाता है। सबसे पहले हम बनी इसराइल के रोज़ों की बात करेंगे। बनी इसराइल यानी कि यहूदी कौम के रोज़े जो हैं वो मुसीबत में भी रखे जाते हैं। जब उनको कोई मुसीबत पड़ती है तो मुसीबत को टालने के लिए रोज़े रखते हैं, मन्नत के तौर पर। परेशानी का कोई भी मामला हो तो वो रोज़े रखते हैं। इज्तिमाई परेशानी हो या इनफरादी परेशानी हो, ये रोज़ा लाजमी रखते हैं। और इनके रोज़े का टाइम है 24 से 25 घंटे, यानी कि शाम को जब हमारी मगरब की अजान होती है उस वक़्त ये लोग रोज़ा रखते हैं और अगले दिन उसी टाइम ये रोज़ा खोलते हैं। बाज़ यहूदियों के फ़िरके उसी टाइम पे खोलते हैं, कुछ फ़िरके उससे 1 घंटा बाद खोलते हैं, यानी कि 25 घंटे पूरे करते हैं। और इनके रोज़ों में भी परहेज़ उन्हीं चीज़ों का है जो हम करते हैं, यानी कि रोज़े की हालत में ये लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, बीवी के साथ सोहबत, जिनसी मामला टोटल तरक कर देते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौरात की तिलावत करते हैं। और अजीब बात यह है कि चमड़े की बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसी चीज़ जो आपके वजूद को आराम पहुंचाए वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। नरम गदास गद्दे हों वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, एसी बंद कर देते हैं। ऐसी चीज़ जो आपको सुकून दे बॉडी को, ये वो इस्तेमाल नहीं करते हैं जब ये रोज़े की हालत में होते हैं। अच्छा, एक रोज़ा जो हमने और यहूदियों में मुश्तरक है, हमारे यहाँ ये फ़र्ज़ नहीं है, यहूदियों के यहाँ ये फ़र्ज़ है। वो यौम अशूर का रोज़ा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अशूर का रोज़ा हम भी रखते हैं, वो भी रखते हैं। और हिजरत मदीना से पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि यहूदी बड़ी तरगीब के साथ अशूर का रोज़ा रखते हैं, तो आप सरकार ने मुसलमानों को भी अशूर का रोज़ा रखने का हुक्म दिया और उनको फरमाया कि हम यहूदियों से ज़्यादा मूसा अलैहि सलाम को मानने वाले और ज़्यादा चाहने वाले और बेहतर तरीके से मानने वाले हैं, इसलिए हम भी ये रोज़ा रखेंगे उनसे बेहतर तरीके से। तो वो भी ये रोज़ा रखते हैं। उनके यहाँ तो जो ये अशूर का रोज़ा नहीं रखता उसको अपने दीन से खारिज करार दिया जाता है। हमारे यहाँ ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रखना बहुत ज़्यादा सादत की बात है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये रोज़ा रखा। इसके अलावा बनी इसराइल में यानी कि यहूदियों में और भी अंबिया किराम की सुन्नत के तौर पर भी रोज़े रखे जाते हैं, मतलब सुन्नत के तौर पर, फ़र्ज़ नहीं उनके ऊपर। यानी जिनमें 4 रोज़े हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के रखते हैं, 30 रोज़े की हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के रखते हैं और कहत साली के दिनों में भी रोज़े रखते हैं, मुसीबत के दिनों में भी रोज़े रखते हैं। और अपने बुजुर्गों की वफात के दिनों के मौका पर, जब उनका कोई बुजुर्ग मर जाता है, कोई बड़ा बुजुर्ग, तो उसकी याद के तौर पर जिस दिन वो मरा होता है उस दिन भी ये लोग रोज़ा रखते हैं। और इसके अलावा इनमें बहुत सारे फ़िरके हैं जो कि कुछ रोज़ों को फ़र्ज समझते हैं, कुछ को नहीं समझते हैं, लेकिन जो इनमें कसरत यहूदियों में पाई जाती है वो यही रोज़े रखते हैं। एक आशूर का रोज़ा फ़र्ज़ है इनके ऊपर, लाजमी रखते हैं, सब ही रखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मसीहियों की। अंजील मुक़द्दस के मुताबिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा था। मसीह जनाब ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, जिनको ये यीशु मसीह भी कहते हैं, जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, उन्होंने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा था। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को रोज़ा रखने की ताकीद की और फरमाया कि रोज़ा रख कर चेहरे को हमेशा मुस्कुराता रखें। कभी भी आपके चेहरे से भूख और प्यास की वजह से तकलीफ फील ना हो, आपके चेहरे से महसूस ना हो, और चेहरे को ढीला नहीं छोड़ना है और अपने आप को मरियल सा करके नहीं फिरना है। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखनी है और रोज़ा रखना है। ऐसा ना हो कि रोज़े की वजह से आपके चेहरे के ऊपर नकाहत और कमज़ोरी महसूस हो। ये ईसा अलैहिस्सलाम की ताकीद थी अपने हवारियों को। ईसा मसीह की शरीयत पर अमल करने वालों ने रोज़े को पहले बहुत अहमियत दी और नफली रोज़े कसरत से रखते थे। अच्छा, मसीहत में एक बात बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती है कि रहबानियत यानी कि दुनिया से कट जाना, अलग थलग रहना, यानी कि दुनिया से कट के इबादत करना,
जंगलों में चले जाना, जिस तरह हमारे कुछ हम देखते हैं ना, हमारा जो फिरका है अहले सुन्नत बरेलवी जमात, इनके अक्सर बाबों के बारे में हम पढ़ते हैं कि जंगलों में जाके इबादत करते थे, दुनिया से कट जाया करते थे। और अलग फिक्र है कि इबादत करना, दुनिया से कट जाना। लेकिन दौर जदीद के साथ साथ बहुत से मसीही आलमों ने इस रवश को कम कर दिया और उस पर आजकल जोर कम दिया जाता है। अच्छा, दौर जदीद में मसीही रोजे रखते ज़रूर हैं, लेकिन फ़िरका वराना ग्रोह ने रोजे के हवाले से अपना अपना नज़रिया रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मसीहियों में भी बहुत सारे फ़िरके हैं, तो इनमें हर फ़िरके का अपना तरीक़ाकार है रोज़ा रखने का। मिसाल के तौर पर इनका एक फ़िरका है प्रोटेस्टेंट, इनके मुताबिक रोज़ा आपकी मर्जी है, रखें चाहे ना रखें, मतलब ये फ़र्ज़ नहीं है। प्रोटेस्टेंट्स ये कहते हैं कि रोज़ा रखो चाहे ना रखो, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। दूसरा इनका फ़िरका है जिसका नाम है रोमन कैथलिक, ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा फ़िरका कसरत में मसीहियों में जो फ़िरका पाया जाता है उसको कहते हैं रोमन कैथलिक। ये बड़ी सख्ती से रोज़ा रखा करते थे, लेकिन अब इनमें भी रोज़े की सख्ती ज़्यादा नहीं बची। बस अब एक तसव्वुर सा बाकी, रोज़ा आता है, कोई रखते हैं कुछ नहीं रखते, लेकिन वो सख्ती जो थी पहले, आज से सदियों पहले से जो चली आ रही थी इनके अंदर, अब दौर जदीद में ये ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह इनका एक फ़िरका है ऑर्थोडॉक्स, वो भी रोज़े रखते हैं लेकिन कुछ सख्ती उनमें भी नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं समझते रोज़े को, जिस तरह मुसलमानों में फ़र्ज़ समझा जाता है, रोज़ा छोड़ा जाए तो उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट ये वाजबी से रोज़े रखते हैं, अब सख्ती इनमें नहीं पाई जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं हिंदुओं की। हिंदुओं के रोज़े कैसे हैं? हिंदुओं एक ऐसा मज़हब है कि जिसके बारे में अभी तक लोग तसबस का शिकार हैं कि ये आसमानी मज़हब है या यहाँ पे ज़मीनी रवायात के ऊपर ही चलने वाला, देव मलाई कहानियों में के ऊपर चलने वाला ये मज़हब है। तो इनका बारे में अब जब हम इनकी बुक्स पढ़ते हैं, इनकी किताबें पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि इनकी किताबों में ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं कि जिनसे पता चलता है कि ये भी आसमान से उतरी हुई किताबें हैं। इनकी बहुत सारी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी मौजूद है कि आखिरी जो नजात दहिंदा आएगा उनका नाम लिखा हुआ है अपनी ज़ुबान के हिसाब से, और उनके वालदा का नाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कभी कभी ये बातें बड़ी वाज़िया बताते हैं। इनकी जो लोग उनको गौर से सुनते हैं उनको पता होगा कि हिंदू किताबों में, हिंदू धर्म की किताबों में भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, जिससे साबित ही होता है कि ये कुछ आसमानी किताबें हैं। लेकिन इस मज़हब का टोटल जो शक्ल है वो बिगड़ चुकी है, बहुत पुराना मज़हब है और हर सदी में लोगों ने इसकी नई नई शक्लें चेंज की, और इस वक्त ये मज़हब टोटल बिद्दतों के ऊपर चल रहा है, यानी कि जो नया कुछ ऐड कर सकते थे अपने दीन में इन लोगों ने किया है, और जो असल तालीमात थी इनके बड़ों की उससे ये फिर चुके हैं। अच्छा, रोज़ा इनमें भी रखा जाता है, इनके रोज़ों को वर्त कहा जाता है, ये अपने रोज़ों को वर्त कहते हैं कि मैंने जी वर्त रखा हुआ है, और ये कोई इनको मन्नत के तौर पे रोज़ा रखते हैं, कोई ना कोई मन्नत मांग के इसके ऊपर रोज़ा रखते हैं। और इनमें जो फ़र्ज रोज़े हैं ये हर महीने की 11 और 12 तारीख को रखते हैं, और इन रोज़ों का नाम है अकादशी का रोज़ा, इसको कहते हैं। अकादशी के रोज़े 11 और 12 को रखे जाते हैं। बाकी इनके साधु जो संत होते हैं, ये जंगलों में जो नंगे भी फिरते हैं, इनमें भूखा रह के इबादत करने का बहुत ज़्यादा रुझान है। ये पहले भी भूखा रह के इबादत करने को शौकीन है, और ये उसको ज़्यादा खुदा के करीब समझते हैं जो भूखा रह के इबादत करता है। और इनमें एक और बड़ी अजीब बात है इनके रोज़ों में कि ये जब रोज़ा रखते हैं तो दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, सब्जियां कच्ची खा सकते हैं, बस आग के ऊपर जो चीज़ पकती है वो नहीं खाते। आग के ऊपर पकने वाली चीज़ में कोई ऐसी चीज़ जो पका के ही खाई जाती हैं वो नहीं खाते हैं, बाकी दूध पी लेते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो इनका रोज़ा इससे नहीं टूटता। बाकी इनका रोज़ा आपको मैं बता चुका हूँ क्या है। इसके अलावा इनकी औरतें अपने शोहरों की लंबी उम्र के लिए एक रोज़ा रखती है जिसको ये व्रत कहते हैं, और वो फिर चाँद को देखने के बाद अपने शोहर का मुंह देखती हैं और फिर वो उसके मुंह में पहला नवाला या कुछ चीज़ डालता है अपनी बीवी के मुंह में, और ये उनका आपस में मोहब्बत का एक चक्कर है। तो ये है जनाब हिंदुओं के रोज़े। और मुसलमानों के रोज़े तो आपको पता ही है, रमज़ान के 30 रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। हर वो मुसलमान जिसकी उम्र 11 से 12 साल हो जाती है उसके ऊपर ये रोज़े फ़र्ज़ हैं, उसने रोज़ा रखना है। और सिर्फ भूखा रहना मकसद नहीं है, ये आपकी एक तरबियत का बेहतरीन एक तरीका होता है रोज़ा रख के हर बुराई से बचना, और ये तरबियत होती है कि रोज़े के बाद भी आपने इन बुराइयों से बचना है। ये एक ट्रेनिंग है, ये कह लें कि ट्रेनिंग के दिन होते हैं लोगों के, जो अभी नए नए जवान हो रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, और जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है वो खुदा को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखते हैं। और रोज़े का मकसद है कि एहसास पैदा करना, और बेशुमार रोज़ों के ऊपर हज़ारों सफ़ात के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, इसके इतने बेनिफिट्स हैं। बहरहाल मुसलमानों के रोज़े 30 फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा नफिल रोज़े बेशुमार हैं, हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। आशूरा का रोज़ा हम लोग रखते हैं, बाज़ लोग जो बड़े मोहब्बत वाले मुसलमान हैं वो हर पीर का रोज़ा भी रखते हैं, क्योंकि पीर वाले दिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो रवायात में आता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीर का रोज़ा रखते थे, तो बहुत सारे मुसलमान पीर का रोज़ा भी रखते हैं। और 30 रोज़े रमज़ान शरीफ के हैं, और उसके अलावा आशूर का रोज़ा है। और इसी तरह की दुनिया का निज़ाम चल रहा है, हर मज़हब के लोग अपने तरीके से रोज़े रखते हैं, और हम
بھی روزے رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اب روزے ختم ہونے والے ہیں, آگے عید آنے والی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بڑے اچھے سے روزے رکھے ہوں گے, نمازیں پڑھی ہوں گی, عبادتیں کی ہوں گی. میں کہتا ہوں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ لوٹ سے لگاتا ہے کہ لوٹ لو, جتنا بھی لوٹ سکتے ہو اس کو لوٹ لو میری رحمتوں کو, اور خود اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے اور مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو. تو ہمیں اس کو خوب خوب لوٹنا چاہیے, اللہ کی رحمتوں کو, اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھیں. اپنی آنکھوں کو, اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھیں, اپنی زبان کو صاف رکھیں, اور آگے عید آ رہی ہے, عید کی خوشیوں کو اس طریقے سے منائیں کہ اپنے ارد گرد خیال رکھیں, اپنے ایسے غریب بہن بھائیوں کا کہ آپ کا بچہ بہت اچھا کپڑے پہن کے پھر رہا, اور کسی دوسرے غریب کے بچے کے دل میں اگر خیال آ جاتا ہے کہ کاش میرا بابا بھی بیمار ہوتا, یا اس کا بابا ہو ہی نہ, فار ایگزامپل یتیم کا بچہ ہو, یتیم بچہ ہو, تو اس کے دل میں ایسا خیال آ گیا, تو شاید آپ کی عید آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے. دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی اسی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے جو ہمیں رمضان شریف میں ملتی ہے ٹریننگ. تو دوسروں کا خیال رکھیں, عید منائیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اگلے سال پھر روزے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل, اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.